बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी मुश्किल में। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय, लालू और राबड़ी भी लपेटे में। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव मुश्किल में दिख रहे हैं। उन पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी को भी आरोपी माना है। उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई और टेंडर में उनके हस्तक्षेप से लालू परिवार को फायदा हुआ, जिसके चलते अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। हालांकि लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन बिहार चुनाव के बीच आया ये फैसला लालू परिवार और आरजेडी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला अब कानूनी लड़ाई के अगले चरण में प्रवेश कर गया है, जहां भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों पर लालू परिवार को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और आरोप साबित होने पर 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है, वो लड़ते रहेंगे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर 1 महीना पहले बिहार आकर धमकी देने का आरोप लगाया कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी ने अपने पिता का बचाव कर कहा कि लालू यादव को रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा देने, किराया घटाने के लिए जाना जाता है, जिन्हें हार्वर्ड और आईआईएम के छात्र भी सीखने आते थे। इधर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पर तय होगा। लालू परिवार को राहत देते हुए जमीन के बदले रेलवे में नौकरी से जुड़े एक अन्य बड़े घोटाले और लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टाल दिया गया है, जिस पर अब कोर्ट 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने इस मामले में आरोप लगाया है कि ये पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान रची गई थी, जिसमें नौकरी देने से पहले ही जमीनें लालू परिवार के नाम ट्रांसफर की गई और अधिकांश मामलों में पैसों का लेन देन नकद के रूप में हुआ था। सीबीआई ने आरोप पत्र में दावा किया है कि लालू के करीबी भल्ला यादव गांव में जाकर परिजनों को नौकरी दिलवाने के एवज में जमीन लालू परिवार के नाम करने के लिए कहते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया है कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान किया गया था। सीबीआई ने आरोप पत्र में आईपीसी के कई गंभीर धाराएं लगाई है। आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय होना और लैंड फॉर जॉब्स मामले में फैसला टलना लालू परिवार के लिए एक साथ कानूनी राहत और झटका दोनों लेकर आया है। लालू परिवार दोनों बड़े भ्रष्टाचार मामलों में कानूनी शिकंजे में है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में ईडी की टीमों ने जनवरी 2024 से लालू और तेजस्वी से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक कई लोगों ने अपनी जमीनें गिफ्ट डीड के जरिए लालू परिवार को बेटी और पत्नी के नाम की, जबकि कुछ मामलों में जमीन का मूल्य सर्कल्स रेट से काफी कम दिखाया गया। आरजेडी खेमे में रोहिणी आचार्य की ट्वीट कर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने चुनावी मौसम की बात कहकर टालने की कोशिश की। लालू परिवार इस कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहा है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई बिहार की राजनीति और आरजेडी के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।